थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग हियर एंड आई होप कि आज हम काफ़ी ज्ञान लेंगे आपसे, काफ़ी मस्ती भरी बातें लेंगे और शायद हो सकता है कि यहाँ से हम कोई ऐसी रेसिपी लेके जाएंगे विच विल कॉल रेसिपी ऑफ मैजिक, रेसिपी ऑफ हैप्पीनेस, जो हम घर जाके बनाएंगे और कहेंगे वाह मज़ा आ गया। तो सर सिंपल, सबसे पहले तो फ्यूजन एज आई सेड, यू नो, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने खंबा जोड़ा। सो जब हम आलू प्याज की बात भी करें वो भी हमारे अपने नहीं है। सो पहली बात, डू यू लाइक फ्यूजन? टुडेज फ्यूजन, फ्यूजन होता क्या है? आई थिंक फ्यूजन की अगर बारे बात करेंगे तो मुझे लगता है कि ये फ्यूजन तो हम अब बोल रहे हैं, बट मुझे लगता है कि ये ज़रूरत है कि वट एवर अवेलेबल एंड यू कुक फूड अकॉर्डिंगली, वट एवर रिसोर्सेज अवेलेबल। अब उसको नाम आपने फ्यूजन दे दिया तो सुनने में भी अच्छा लगता है, खाने वाले में भी एकदम भूख लग जाती है कि भाई कुछ फ्यूजन है, बट भाई अवेलेबल ही वही था तो उसी से बना दिया हमने जो बनाना था। सर मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल अभी है, शुरुआत में थोड़ा आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जब 2 मार्क वाला आगे 10 मार्क वाला आएगा। मेरा क्वेश्चन है कि फ्यूजन होता क्या है? लाइक हाउ डू यू डिफाइन फ्यूजन टू अ कॉमन पर्सन? So, fusion basically is using cuisines or ingredients cross-culturally or across the boundaries or across the cuisines, basically. That is what is fusion food is. Sahi. But I guess, I mean, you know, fusion food should, I mean, you know, if you look at it from a chef's perspective, what chefs do as a fusion food, to what is done at a household level, भी एक तरीके के फ्यूजन होता ही है। एंड उसको जो है आई फील आप एक एक इंसान के नज़रिए से अगर देखो, सो इट्स लाइक यू नो अ जर्मन एंड एन इंडियन। तो सर एक काम करते हैं, आई पिक्ड अप वन वर्ड या वन टर्म व्हिच वाज कॉल्ड क्रॉस कल्चर। Yes. तो हम क्रॉस कल्चर में वापस आते हैं। सर आपके हिसाब से फ्यूजन है क्या? Was very. Okay. In my language, I would say, like, you know, I slightly differ. Maybe it's my personal choice. एक होता है ऑथेंटिक क्लासिकल फूड, एक होता है उसी खाने को आप थोड़ा सा मिक्स मैच कर दो, एंड इन वेरी क्रूड लैंग्वेज आई विल कॉल इट एज ए कंफ्यूजन फूड। कंफ्यूजन फूड। so I would like to फ्यूजन add- गेट कंफ्यूजन। यू नो आपका मैं एक सेकंड के लिए, यू नो आपके सवाल का बहुत बढ़िया जवाब। हाउ मेनी ऑफ अस नो सांबर हेयर? सांबर, रेज योर हैंड्स। हाँ, you know sambar is a fusion food. It come from Maharashtrian dish amti and influence and made in honor of Sambhaji in Mysore. That's how it became sambar, and the respect of Sambhaji it's called sambar, and it originally originate from Maharashtrian dish, or we can say Marathi dish, and we can call it a fusion or we can call it authentic sambar now. So कब फ्यूजन को प्रोमिनेंट स्टेज मिल जाती है ये भी हमें पता नहीं चलता। सही, गुड आंसर सर। यू वर सेइंग, एडिंग समथिंग। So what I was saying was that if you look at ingredients also primarily, one thing that I'll certainly agree with Chef Sood is that, you know, more than fusion, it is usually confusion. From my perspective, I mean, you know, I run Fab Cafes, for example. When it has to, you know, if you look at what we do, is use alternate ingredients, right? So I feel that from a fusion perspective, yes, because the way we live our life now and the kind of a lifestyle that we are leading, it is important for us chefs to kind of keep that in mind. And आप पहले जो 1 मिनट के लिए जो अवधी खाना बनाते थे या जो कश्मीरी खाना बनाते थे, it's very rich of, you know, fat, for example. But it's our responsibility to bring that down and to create that food with alternate ingredients. हम लोग मैदे की जगह, फॉर एग्जांपल फैब कैफे में हम लोग उससे आपके कटहल का आटा यूज़ कर रहे हैं। जी जी जी। So that is where I feel that, you know, from a fusion perspective, rather than confusion, it should be, you know, using better, making food better for current situation. सो इसका मतलब फ्यूजन में आप कौन ऐड कर दो कंफ्यूजन होती है, तो हमें प्रो ऐड करना चाहिए, प्रोफेशनल सर्व से ऐड करनी है, सो इट बिकम्स अ प्रोफ्यूजन। I would just like to add, you know, जी। according to me, fusion cuisine, or it's linked to the so-called creativity and innovation of the present day. I personally feel like when you say fusion food, it adds a sort of an element of fun and excitement.
See, what I feel is, well, we chefs also, I'm part of it. हम जब क्रिएट करते हैं, और जैसे शेफ सुनील ने भी कहा, I would rather say, you know, these sort of food, the fusion food or the latest innovations are good for bars, pubs, where youngsters are there. You सर know, एक काम it करते adds हैं, an अच्छा element. है या बुरा उसमें बाद में आते अच्छा, हैं, ठीक सही है ना? Okay. अच्छा है बुरा मेरा बाद में कहने आते का हैं, मतलब है पहले तुम कि समझना एक- चाहते हाँ। हैं कि फ्यूजन होता क्या है, एंड लेट मी जस्ट यू नो zoom out completely Done. and not zoom into culture. इंटरनेशनल की बात करते हैं, इंडिया की तो बाद में बात करते हैं. इंटरनेशनल भी अगर देखा जाए आज की डेट में आप टेक्स मैक्स फूड कहते हो, पैन एशियन में एवरीथिंग सबका इन्फ्लुएंस है, मतलब उसको पैन एशियन कहते हैं, जिसमें इंडिया को छोड़ के बाकी सब कुछ कंबाइन लोग करते हैं. सो दैट इज व्हाट इज दैट, बिकॉज अगर हम टेक्स मैक्स की बात करते हैं, हम कहीं पर भी जाते हैं, अपना आजकल बर्गर के अंदर भी यू विल फाइंड यू नो अपना, जैसे हम पिज़्ज़ा की बात करते हैं, पिज़्ज़ा लोग अपना 100 तरीके के बन रहे हैं. इटालियन को आप बोलोगे कि भैया पाइनएप्पल डाल दो अपने पिज़्ज़ा में, तो सारे के सारे पागल हो जाएंगे. सो माई क्वेश्चन इज सिंपल कि हम जो इंटरनेशनल बात करते हैं, इज इट गुड? मतलब हम वी हैव सीन सम रियली ग्रेट थिंग्स हैपनिंग, बट वहाँ से भी फ्यूजन हो रहा है ना. बस मैं वही तो कह रहा हूँ कि दिस sort of fusion, it adds to sort of, you know, fun excitement. जी. तो जो like, you know, अगर वहाँ पे अगर आप देखो तो yes, it is bringing something different. आज जैसे वो सॉस का बोलते हैं ना, what is so different? This is a difference. Okay? So वहाँ तक तो ठीक है. But then when you talk in terms of classical food, जी. again my cup of tea, I would say, जी. my thinking, कि वहाँ पे fusion इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए. When you talk in terms of classical food, when you got theme restaurants, सर जैसे है, डिफाइन क्लासिकल फूड. let's say मटन मुगलाई, let's say, ठीक है ना, चिकन टिक्का मसाला, विच इज़ अगेन ए वेरी ट्रेडिशनल थिंग. अगर आप इसमें और कोई एलिमेंट्स डाल के, आप इसमें हॉट एंड गार्लिक सॉस डाल के उसको स्पाइसी मक्खन वाला कह दो, you know, Sir, like, मेरे को बड़ी अच्छा, interesting to certain हाँ extent, जी, हाँ जी. I believe, but then like again, you know, like I would say we are stretching the so-called innovation too far. So let me put it little simply. What chef is also saying, you know, fusion food में from a hospitality perspective से अगर आप देखते हैं तो it is experiential. It is increasing your experiential dining, right? That is one aspect of it. The other aspect of it is that, you know, rather than you preparing a tandoori chicken, you would say that, you know, it is bhatti ka murg. And because you can't cook that tandoori chicken the way it is supposed to be authentically, you kind of, you know, give it a connotation also, or you call it a lemongrass chicken as well. For example, I mean, you know, infuse lemon leaves into it, call it a lemongrass tandoori chicken, right? Or you give so at the end of the day, you can give a chettinad pizza as well, right? Instead of a I would love that. Yeah, I'm so- a chettinad lover. so Me too. you could possibly do that. There is nothing right or wrong. But I feel that fusion at a base level is marrying flavors together, which complement each other. At a not at a restauranting, at a professional correct me level. if I'm but at a wrong. base What level. you're saying is कि अगर आपने तंदूरी चिकन के ऊपर सब कुछ करना है, तो पहले एक अच्छा तंदूरी चिकन बनाना सीखो. Absolutely. जब एक बार आपको तंदूरी चिकन अच्छा बना लोगे, तो उसके आप छेड़छाड़ कर लोगे, तो at least you know what you're doing. You know what the authentic flavor is, and eventually the fusion should be 30% तड़का, but 70% should be the base. कि दाल उबाल के बढ़िया बननी चाहिए. Absolutely. Right, so sir? will you like to try a green curry risotto? I don't mind actually. You know, You are putting thoughts on a face, और मैं सोच रहा हूँ कि हाँ हो भी सकता है. no, it will be nice actually when you giving a thought. It sounds nice actually. But अगर हम अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रेच नहीं करेंगे ना, जी. तो हम बहुत लिमिटेड होके रह जाएंगे. तो मैं फ्यूजन तो एक मिनट के लिए बदनाम शब्द हो गया है. तो एक्सपेरिमेंटल कुकिंग इज़ नॉट बैड. हमने बचपन से हमारी मदर जब हम खाना नहीं खाते तो चीनी वाला पराठा बनाते थे. सो आई कुड कॉल इट अ फ्यूजन फॉर एग्जाम्पल. इट्स अ फ्यूजन फॉर हर कि आपको रेगुलर पराठा पसंद नहीं आ रहा, ले चीनी वाला पराठा खा ले. तो इट्स अ फर्स्ट फ्यूजन वी ऑल लर्न बचपन से. सो अगर वो एक्सपेरिमेंट या अपने आप को एक एक्सटेंड मेन्यू में नहीं जाती तो वो लिमिटेड रह जाता. आई थिंक व्हाट यू जस्ट सेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज होता क्या है, कई बारी हम लोग अपने शहर में हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी कल्चर, हमारे रिलीजन एंड रीजन को करके देखें तो हमें लगता है कि ओह ये ऐसे होना चाहिए, बट एज सून एज यू गो से 400 किलोमीटर 600 किलोमीटर इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, ओह ऐसा भी होता है, ऐसा तो हम नहीं करते हैं. बट इवेंचुअली दैट इज वेरी स्टेपल फॉर देम. नाउ यू कैन कॉल इट फ्यूजन और कंफ्यूजन, बट एक्चुअली इट इज अ स्टेपल डाइट फॉर देम. But then it's adaptability as well, right? जी. Yeah. So that's it. सही. हाँ. बटर चिकन हम सबको पसंद है. बटर चिकन इज अ फ्यूजन.
Perfect. अगर कुंदनलाल जग्गी उस रात को कुछ सोचते नहीं कि तंदूरी चिकन भी मैं ग्रेवी में डाल सकता हूँ तो वो फ्यूजन नहीं बनता। सही। और आज टिक्कू जी क्या खाते फिर? सही, तो फ्यूजन मैं को भी एक नहीं कर पाता। तो फ्यूजन को एक पॉइंट मिल गया। सो यू सर आप कुछ कहना चाहते हाँ हैं? जी, बस मैं कह रहा हूँ कि लाइक व्हेन यू से लाइक इनोवेशन लाइक जी। जो ये कह रहे हैं ना कि बटर अपना यहाँ से तंदूरी चिकन से बटर चिकन बन गया, यस इट वाज ए इनोवेशन, जी। बट देन इट इज ऑन द पाथ ऑफ ओरिजिनलिटी, आई वुड पुट इट एज। अगर आप यही उसको मिक्स मैच कर लो किसी के साथ, यू नो लाइक तंदूरी चिकन विद समथिंग चाइनीज सॉस, सर, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। देन हाँ। अगेन दैट अकॉर्डिंग टू मी इज कंफ्यूजन नॉट इनोवेशन। सही, तो मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। आई थिंक वी कम बैक टू व्हाट अपना सुनील जी सेड कि भैया अगर आपको अपना से तंदूरी चिकन को ऊपर मेहनत करनी है, कुछ करना है, तो यू शुड नो कि तंदूरी चिकन बनता कैसे है, उसके बाद अलग कहानी है, देन आप भी उसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। बट यू ऑल थ्री ऑफ यू यू हैव बीन ट्रैवल्ड वेल अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, डिफरेंट कंट्रीज। इंडिया पे तो बाद में आएंगे, बट मतलब इंडिया में बाद में आएंगे बिकॉज बहुत कुछ है वहाँ बात करने के लिए। बट व्हाट इज दैट वन से इनोवेटिव डिश जो आपको लगा भाई ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं था और यहाँ पे मैं बाहर खा के आया हूँ? एनी वन ऑफ यू लाइक व्हाट इज कंफर्टेबल? उज़्बेकिस्तान मेरा रीसेंट ट्रिप था, मैं न्यू ईयर पे उज़्बेकिस्तान गया हुआ था। आई न्यू इट बट पहली बार मैंने इट वाज द सेकंड ट्रिप ऑफ माइन दो, बट आई वुड लाइक टू हाईलाइट समोसा भारत में उज़्बेकिस्तान से आया है जी। और वहाँ पर तंदूर में लगाया जाता है समोसा और हम यहाँ पर तल के खाते हैं। बट उसकी उत्पत्ति यहाँ पर तो हम खैर आलू वाला खाते हैं, तो वी कैन नॉट इवन कॉल इट ऑथेंटिक बिकॉज आलू भी अभी 150 साल पहले ही आया है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जब हम ऑथेंटिक शब्द इस्तेमाल कर, मुझे लगता है एज अ शेफ देयर इज नथिंग ऑथेंटिक। तो हमें अपने बाउंड्री प्योरेस्ट होना is like not really, but no, very interesting thing. How many of you have been to like say Thailand? ठीक है. So the first time I went there and I said चावल के साथ आम कौन खाता है? अरे आई लव इट भाई, नाश्ते में। And I did not have it. Second time I went, I said I will try it. Third time I went, I specially went for it. Matlab, actually, you know, they have this, for those who are not aware, they have this wonderful dessert called coconut. So it is called, you know, mango and sticky rice. So it's mango, sticky rice, coconut milk, और उसके ऊपर बनती है दाल की भुजिया, you know, एक तरीके से. And what textures, what flavors, कोई यहाँ पर है, मेरा मन कर रहा है खाने का अभी. मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर है, मुँह में पानी आ गया. So again, you know, again वही वाली बात है कि for us, you know, चावल और मैंगो साथ में कौन खाएगा? But actually देखा जाए तो हमारी दादियाँ शाम को खाती थी आम के मुरब्बे के साथ रोटियाँ, मतलब सब. टिकू जी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ एंड यू नो दिस हैज़ टू डू विद व्हाट आई यू नो व्हाट व्हेन आई टेक अ स्टेप टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन. जी. आप में से किसी ने भी मसाला चाय आइसक्रीम खाई है? नहीं, So अभी I तक did मैंने नहीं. in Fab Cafe. I did a masala chai ice cream basically, because you know the thing is that, and it's damn tasty. So iced tea, अगर iced coffee हो सकती है, तो मसाला चाय आइसक्रीम भी हो सकती है, right? From that perspective, I feel that you know you are in a right direction when it comes to being innovative, when it comes to whether you want to call it a fusion food or not. अब आप आइसक्रीम को आप क्रंच देते हो, बटर स्कॉच क्रंच या नट क्रंच देते हो. मैंने उसमें उस आइसक्रीम में मैंने पाम जैगरी की चिक्की डाली, गुड़ की चिक्की, बिकॉज दैट्स योर क्रंच एलिमेंट, राइट? सो आई मीन यू नो तो सही, इसका मतलब ये है कि अगर हमने फ्यूजन कभी किया ही नहीं तो आज भी हम सिर्फ फ्रूट्स ही खा रहे होते, क्योंकि इनोवेशन किया तभी हम आगे बढ़ते गए और कुछ ना कुछ नया बनता गया. सो आई थिंक ओनली इन दिस वी शुड नो द ओरिजिनल डिश, बट एट द सेम टाइम वी शुड नॉट यू नो लिमिट आवर सेल्फ. अगर आपको ए बनाना आता है तो ए प्लस ए माइनस ए एक्स आपको बनाना सीखना चाहिए, तभी इनोवेशन होगी, मेन्यू एक्सपैंड तभी होगा, बट ए आपको आना चाहिए. So, you know, that brings to me to, you know, say that, you know, it is said that knowledge is, no, sorry, imagination is more important than knowledge. But if you're talking about creating fusion, then knowledge ज़्यादा ज़रूरी है imagination से. Because अगर आप imagination से खेलोगे तो कुछ edible ही नहीं बन पाएगा. बस अभी देखिए मार्केट में आज की लाइक वी ऑल नो व्हाट इज म्यूनिस सॉस, ओके, बट आज की तारीख में म्यूनिस सॉस, ठीक है ना, बट आज क्या हो गया है कि कंसिडरिंग दैट लॉट ऑफ पीपल आर नाउ टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ वेजिटेरिज्म, उनको शाकाहारी पसंद है. अच्छा, एग म्यूनिस जो है उससे डिफर करना है. नाउ यू सी द मार्केट इज फ्लडेड विद वेज म्यूनिस,
Okay. Now this may be a good innovation or a creation, I would put it. But the mayonnaise is a mayonnaise. Okay. Same goes with the cake. What is a cake? Cake is leavening from the eggs. लेकिन आजकल आप देख लो कि सारे बोल रहे हैं कि सिंथेसाइजर यूज कर रहे हैं, एमल्सिफाइज यूज कर रहे हैं, दे आर यूजिंग कर्ड, दे आर यूजिंग सो मेनी अदर थिंग्स द केक, एंड न्यू क्रिएशंस हैव कम अप, accepted, new products have come, but cake is a cake. See, I always believe a vintage wine is a vintage wine. You may create other wines, but that cannot be replace a vintage wine. सही सर, बिल्कुल सही बात आपकी. Point well taken. So I would like to add something here in terms of आपका आप बोल रहे थे ना कि भाई what is it that you've seen and you've said कि यार हाँ ये तो देसी है. मैंने खाया नहीं है, but recently I saw somewhere in Instagram कुल्हड़ पिज्जा. Yeah, that's a very famous couple as well. So I think On वो Instagram. कहाँ है, शायद गुजरात में होगा कहीं. पंजाब में. पंजाब में. Aside from So yeah, so that's नहीं, मैंने कॉर्नेटो पिज़्ज़ा खाया है and I loved it. बेसिकली उसमें पिज़्ज़ा पफ को कॉर्नेटो की नहीं तरह रोल कॉर्नेटो नहीं, करके कुल्हड़ के अंदर नहीं पिज्जा. मैं कुल्हड़ वाला अग्री हाँ. पंजाब में है, बट एज अ फ्यूजन आई लव द कॉर्नेटो पिज़्ज़ा बिकॉज ऑफ द वे इट वाज बीन डन. Yes. एंड आई एम जस्ट फॉरगेटिंग वेयर आई हैव and very crunchy, वो रोल के अंदर ही होता है, वैसे ही खाते थे अपना. So it रोल में होता है and you would bite and you know like very soft अपना वो. और वो probably I think मैंने आपके भी रील में देखा था, वो ब्रेड बनती है ना रोल करके लक्कड़ के पास and you know they created. अरे वाह सही, perfect है. So अपना you know some again जब हम बात कर रहे हैं about fusion की, I would also like to add one of my best jalebis I had was recently in Lucknow, and it was not just a jalebi, it was jalebi with dahi, which I would have not thought of, but I had it, and it is a staple. भाई उसके नहीं खाएंगे तो मतलब you know भाई उस दिन दिन नहीं शुरू होगा. बनारस के अंदर अपना मैं एक जा रहा था, कहीं पे भूख लगी थी और वहाँ पे देखा बहुत रश था, मैं चला गया, पता लगा समोसे की दुकान थी, लिया. साथ में वो ना डाल रहा गुलाब जामुन और कुछ सफ़ेद रंग का. मैं कल दाल रबड़ी रहा है कुछ, बट इट इज़ वेरी स्मूथ. पता लगा वो रबड़ी नहीं दही है. एंड अगेन गुलाब जामुन विद दही इज समथिंग विच इज़ वेरी स्टेपल फॉर देम. सो आई थिंक अक्रॉस ये मैं बस तो नॉर्थ की बात ही करूँ. अगर हम नहीं बट फ्लेवर असम में रसगुल्ला और दही खाते हैं. हाँ तो अगर आप वेस्ट चले जाओ, आई मीन यू नो यू गेट सो मेनी फ्लेवर्ड योगर्ट्स, दैट्स द रीजन यू नो आपका स्वीट का और so उसका वही pairing I ऐसी think होती है. for someone when it for some it could be a fusion, some it could be a staple diet, for some it may be a confusion. But हाँ जी सर बस एक और चीज़ अभी हमारे लिए सबसे पॉपुलर है गोलगप्पे, पानी पूरी, पुचका, लाइक यू नो नोन विद डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन. बट अभी उसके अंदर भी इनोवेशन है. लाइक आई से ओके इफ यू आर यूजिंग द कप एज ए शेल और एक लाइक ए कंटेनर, ठीक है, उसके अंदर आप प्रॉन बिस्क डाल के सर्व कर रहे हो. नाउ you name it something different. I appreciate that you're using the casing, but then don't call it as a prawn puchka or a prawn golgappa. Don't defame our pani puri and the golgappas. I would put it that. I think what I would like to really add or is कि इसमें जो भी fusion है, confusion है, उसमें 50% जो योगदान है वो शेफ्स का है, 50% ऑडियंस का है which is demanding it. Because today's crowd, चाहे वो नहीं ये खुजली हमारी है जी, ये हमारी भी फैलाई बीमारी है और हम ही इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते. इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि शेफ रोक के बोलो, ऐसे मत बोलो. ये बीमारी भी हमारी, आपने ही मीठा पिज्जा बनाया था, आपने ही बनाया था. ये बीमारी हमारी फैलाई हुई है, इसको बीमारी मत बोलो पहली बात तो ये जो लोगों को डिमांड कोई कौन करता है, कौन आगे कहेगा मुझे ये चीज़ खानी है. ये खुद की उपज होती है, तो ये अपनी क्रिएटिविटी शांत हम ऐसे करते हैं और बिक भी जाता है ऑफ कोर्स. और ऐसा नहीं है, देखिए जनरली कोई भी फ्यूज़न करता है, मैं हर फ्यूज़न को रिस्पेक्टफुली मैं कहूँगा दिमाग तो लगाता है थोड़ा थोड़ा. अब ऑडियंस एक्सेप्ट करती है नहीं करती है, दैट इज़ अ मार्केट. बट डेफिनेटली हुएवर डू एनी काइंड ऑफ फ्यूजन, चाहे शेफ ने बोला कि अपना प्रॉन्स पुचका, आई वुड से आई लव इट. इन एक्चुअली द वे ही सेड आई लव इट, आई साउंड्स गुड टू मी. क्योंकि खाने में बेसिकली 3 प्रिंसिपल होते हैं. एक, खाना आसान होना चाहिए, खाने में स्वाद होना चाहिए, और खाना खाने के बाद में प्यास नहीं लगनी चाहिए. दैट इज़ वन ऑफ द मेजर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. खाना खाने के बाद में आपको इमीडिएटली प्यास नहीं लगनी चाहिए. ये थंब रूल है खाने का. आप कोई भी खाना खा रहे हो, बना रहे हो, आपके मुंह में उतना सलाइवा प्रोड्यूस होना चाहिए जी. सो अगर ये बेस फॉलो करता है तो मैं कोई भी फूड एक्सेप्ट करता हूँ. नॉट चॉकलेट मोमोज, बाय द वे आई एम वेरी अगेंस्ट चॉकलेट मोमोज. मैं सख्ती से प्रोटेस्ट करता हूँ चॉकलेट मोमोज. चलो आपने मोमोज की बात की, आई नीड टू आस्क यू अ क्वेश्चन.
when we started having momos, हम momos को so called लाल चटनियाँ खाते थे और आज मेयो के साथ ज़्यादा बिकता है। जहर है तो जहर, प्योर जहर है। नहीं, जहर साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से? दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जहर है। आई रिस्पेक्ट ऑल द कल्चर्स। उनके पास में चटनी नहीं थी वहाँ पर जहाँ पर ये मेयोनीज उत्पत्ति हुई। हमारे पास चटनी थी, हमने चटनी को छोड़ के मेयो पे जा रहे हैं, विच इज़ द प्योर फैट। जो टेक्निक, अगर आप ओरिजिनल ऑथेंटिक मोमो सॉरी मेयो भी बनाओगे तो भी मैं रिस्पेक्ट दूंगा, जो कि नहीं 99.9% कोई भी नहीं बनाता। तो आई एम वेरी अगेंस्ट मोमो मेयोनीज, क्योंकि मेयोनीज के नाम पे जहर खा रहे हैं हम। बट अगर उसको रिप्लेस करा जाए किसी भी तरीके की चटनी से विच इज़ फ्रेशली डन, आई रिस्पेक्ट एंड लव इट। आई थिंक वी हैव कम टू अ टॉपिक विच इज अबाउट मोमोज, और मोमोज हम सबके काफ़ी करीब है। तो सर लेट अस स्टिक फॉर 2 more minutes ऑन मोमोज। आज की डेट में इफ़ यू गो टू अ मोमो शॉप, पहले मिलते थे 2 ऑप्शन होती थी, 2 वेजिटेरियन 2 नॉन वेजिटेरियन, एक स्टीम्ड एक अपना फ्राइड, उसके अलावा तीसरा नहीं होता था। मतलब मैं अपनी एज की बात कर रहा हूँ। अभी तो वेरिएशन की लिमिट नहीं है। हाँ जी सर। तंदूरी मोमोज, दिस मोमो, सर अफगानी मोमो, अपना करी मोमो, चेटीनाड मोमो। ये तो हो गया कि जो मोमो सामने पड़ा है, आप उसको किसी के साथ में Butter chicken momos? यस, यू नो लाइक No, but it's a very interesting thing, and I would like to throw numbers here as Please, well. sir, please. I was speaking to Chef Raj of Wow Momos के। वो हाँ, so he's the corporate chef of Wow Momos। तो मैं उनको पूछ रहा था, मैंने कहा ये सारे के सारे मोमोज हो रहे हैं और आप भी उस डायरेक्शन में जा रहे हो, but you went to the extent of frying a momo, putting it in a burger and then calling it a mo burger as well। तो कितना बिकता है, कितना होता है? तो he was like कि देखो ऐसा है कि ये वैरायटी जो है वो होती है 10% के लिए होती है, एक बार के लिए होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो बिकता है वो बेसिक बिकता है, सबसे ज़्यादा वो बेसिक ही बिकता है। So that is the fact। तो कहते हैं कि एक टिक मारने के लिए 4 कांटे ही मारने चाहिए। सो 4 कांटे के लिए यू पुट सम थिंग्स की बंदा कहीं यार यही दे दो, बट उसको ऑप्शन चाहिए आज की डेट में जनता को, बिकॉज वी ऑल हैव बीन स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। मोमोज आज की डेट में एटलीस्ट दिल्ली और नॉर्थ, बाकी भी फैलता जा रहा है ये ऐसे तो, बट मोमोज का इकोनॉमिक्स ये है कि आपका 50 रुपये में 10 मोमोज आते हैं, पेट भर जाता है। तो इट्स अ वेरी इकोनॉमिकल स्ट्रीट फूड। हाउ मच टाइम डू वी हैव? तो मतलब देखा जाए तो, और आज की डेट में ऑटोमेशन मशीन्स और मोमोज की जिस तरीके से आती जा रही है, और आपको हर 10 कदम पर पानी मिले ना मिले मोमोज वाला मिल जाएगा, जैसा हो गया आज की डेट में। एंड दे प्रेफर टू हैव समबडी लुकिंग फ्रॉम चाइनीज़ या नेपाली फेस का आदमी रखना प्रेफर करते हैं। तिब्बतन दे कॉल इट तिब्बती कोई मोमो नहीं बेचता, दे आर रिच इनफ पीपल। Okay, sir, my question is for you specifically because Haji. you have been selling food. You Yes, have been yes. serving, he has been exploring, you have been selling food, which is one fusion dish, purely fusion dish, जो अपना हमें भी पता लगे, जैसे you mentioned about jackfruit flour, वो शायद कॉमन पर्सन मुझे नहीं बताएगा, but something which is visibly fusion, ऐसी कौन सी हाईएस्ट सेलिंग डिश है which is on your menu? सो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि हमारे यहाँ बिकने के लिए एट द एंड ऑफ द डे जो बिकने में वो समोसा ही सबसे ज़्यादा बिक रहा है। फॉर कौन सा सर? सॉरी अपना सॉरी सो मैंने कहा so हमारे मेन्यू में जो सबसे ज़्यादा जो बिक रहा है, फॉर एग्जाम्पल यू विल बी सरप्राइज्ड दैट समोसा इज अ वेरी वेरी कॉमन थिंग। समोसा, ठीक है। But then the thing is कि वो समोसे का it was my responsibility as a chef, as somebody who's kind of whose responsibility is also feeding good food to the people because you regularly you are eating out so much। मैंने उसमें जो है उसमें से आलू हटा के मैंने उसमें जिमीकंद डाला, मैंने उसमें गाजर डाला, मैंने उसमें स्वीट पोटैटो डाला, उस चीज़ का इंटरप्रिटेशन दिया, एंड देन फ्राइड की जगह कंप्लीट फ्राइड नहीं किया है, पार्शल फ्राई करके फिर उसको बेक किया, सो दैट फैट ऑब्जॉर्प्शन बहुत कम हो। उसमें मैंने Perfect, ठीक। फ्लावर जो मैंने लिया उसमें फ्लावर में मैंने अलसी के बीज को सही पीस के सर, डाला, थैंक यू that वेरी kind मच। of what is what I अपना do। हम फ्यूजन की जो कहानी है वो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, एंड उसके लिए लेट अस आस्क इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट अस नो, नहीं तो हम अपनी कार्रवाई आगे जारी रखेंगे।
सो एक काम करते हैं, इस कंफ्यूजन को एंड करके कंक्लूजन भी मिल गया हमको. सो यहाँ पे हम कहते हैं आपका थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस एंड थैंक्स अ लॉट फॉर क्लैपिंग. हमें लग रहा है कि हमने कुछ अच्छा किया है. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, इट वाज वंडरफुल.